हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड 2021 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में परंपरा का मूल्यांकन जिसके लेखक है रामविलास शर्मा, इनका जो है आज हम लोग सारांश करने वाले हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका हर एक जो है यानी परंपरा का मूल्यांकन का अंदर का जो पार्ट है उसका सारांश है, उससे आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का कल शाम में ही टेस्ट होगा, यानी इसका जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ही देखिए इस वीडियो को और बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट जो आपका है यानी परंपरा का मूल्यांकन है। ठीक है दोस्तों, पार्ट जो आपका परंपरा का मूल्यांकन है और इसके जो लेखक हैं वह रामविलास शर्मा हैं। आप एग्जाम में पूछा जा सकता है परंपरा का मूल्यांकन किसके लेखक, यानी इसके लेखक कौन है, इसका रचनाकार कौन है, तो लिखिएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, चलिए रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को। यानी रामविलास शर्मा का जो है जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को ईस्वी में हुआ था इनका जो जन्म। ठीक है, और इनकी मृत्यु जब कब हुई थी? 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था। 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था इनका देहांत, यानी इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों। चलिए अब इसके सारांश पे चलते हैं, अच्छे से समझिएगा और अच्छे से समझाएंगे आपको और एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लोग सारांश पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन है और इसके लेखक का नाम क्या है? तो रामविलास शर्मा है। चलिए इसके सारांश पे आते हैं लोग, चलिए पढ़ते हैं। जो लोग साहित्य के युग यानी जो लोग साहित्य के युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं बने बल्कि रूढ़ियाँ जोड़कर क्रांति साहित्य की रचना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कहना क्या है, जो लोग जो है साहित्य के युग परिवर्तन चाहते हैं यानी उसमें चेंजेस चाहते हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं बने बल्कि रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना चाहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। यानी उनके लिए जो परंपरा का ज्ञान है वो बहुत ही ज़रूरी है, यानी बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, इससे प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। यानी इससे जो है प्रगतिशील आलोचना का जो है विकास होता है, यानी वृद्धि होता है दोस्तों, यानी विकास होता है उसमें। ठीक है, देखिए उसके बाद है जिससे साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है, जिससे जो है साहित्य की जो है धारा यानी धारा को यानी मोड़ी जा सकती है, यानी उसको चेंज कर दिया जा सकता है। ठीक है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन में यानी जीवन से संबंध है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है लाइन, साहित्य जो है वह मनुष्य के यानी संपूर्ण जीवों से संबंध है, यानी जीवन से जो उसके लाइफ से जो है वह रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, यह केवल विचारधारा नहीं है, यह जो है केवल विचारधारा नहीं है दोस्तों, बल्कि इसमें मनुष्य का इंद्रियाय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अधिक जो है अस्थाई होता है। देखिए कहने का मतलब यह है, यह केवल जो विचारधारा है, विचारधारा नहीं है दोस्तों, यह केवल जो है विचारधारा नहीं है, बल्कि इसमें मनुष्य का इंद्रियाएं बोध, उसकी यानी भावनाएं की व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अधिक अस्थाई होता है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं लोग नीचे, और नीचे का लाइन पढ़िएगा ध्यान से। यहाँ पे कहा जा रहा है बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से संसार का कोई देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से यानी संसार में यानी दुनिया भर में कोई जो देश है वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी यानी राष्ट्रीयता किसी दूसरे जाति पर राजनीतिक प्रमुख कायम करके नहीं, इतिहास और संस्कृति जो है साम्राज्य को स्थापित हुई है दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि बहुजातीय जो है राज्य की हैसियत यानी राष्ट्र की हैसियत यानी दूसरे देश का बोला जा रहा है, हैसियत नहीं है कि संसार में कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी राष्ट्रीयता किसी दूसरे जाति पर राजनीतिक प्रमुख कार्य करके नहीं, इतिहास और यानी स्थापित किया गया है दोस्तों, यानी स्थापित हुई है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अब क्या कह रहा है, उसके निर्माण में रामायण महाभारत का तथा इसमें यानी जो है
देखिए यहाँ पे क्या है, उसके यानी निर्माण में रामायण महाभारत यानी ये सभी का जो रचना है महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ की यानी जो साहित्य है यानी यहाँ का परंपरा जो है, परंपरा का जो मूल्यांकन है बहुत योगदान है यानी भारत की दोस्तों, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए है यहाँ पे, चलिए इसको इस लाइन को एक बार और रिपीट करते हैं और अच्छे से आप समझिएगा इसको, ठीक है। एक बार और इसको पढ़ देते हैं। यानी बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से संसार का कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी राष्ट्रीयता किसी दूसरे जाति पर यानी जाति पर राजनीतिक प्रमुख यानी जो है कायम बनाने का यानी कायम करने का इतिहास और साहित्यिक जो सामंजस्य है वह स्थापित नहीं हुई है, यानी हुई है दोस्तों, हुई है, ठीक है ना। इसके निर्माण में रामायण भारत का जो रचनाएं हैं वह महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए यहाँ की जो परंपरा है यानी परंपरा का जो मूल्यांकन है दोस्तों बहुत ही यानी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आते हैं लोग अब इसके क्वेश्चन आंसर पे, और इसको आपको बनाकर सेंड करना है, आप लोग समझ जाएगा। बस 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इस चैप्टर से। सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का वीडियो कल आएगा, ठीक है, शाम में। देखिए पहला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। यानी परंपरा का जो ज्ञान है किनके लिए सबसे यानी ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। दूसरा है, साहित्य का कौन सा पक्ष है अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होता है। और तीसरा क्या है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है। इस सारांश को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपका तीनों बनेगा। और कल ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा दोस्तों। तो यह बहुत ही छोटा वीडियो रहा, एक बार 2 बार और देखिए, आपका सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो रहने देते अभी के लिए इतना ही।